नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम जी की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, किसी आदमी की पहचान करनी हो तो संकट के समय उसके व्यवहार को देखना चाहिए। बड़ा आदमी संकट के समय घबराता नहीं है। खराब से खराब स्थिति से बाहर निकलते हुए भी वह धैर्य बनाए रखता है। दुनिया में किसी भी महान व्यक्ति के चरित्र को आप खंगालिए दोस्तों, आपको पता चलेगा कि जीवन में जब भी संकट आया तो उन्होंने अपने नेतृत्व से दुनिया को हैरान किया है। अंग्रेजों के राज के समय बंगाल में बहुत सारे स्थानीय बैंक खुले थे। ये बैंक कारोबारियों के धन से चलते थे और उस समय करीबन हर बैंक में सेठ छाजूराम का पैसा होता था। एक बार तो वो पंजाब नेशनल बैंक के भी निदेशक बने थे, लेकिन 2 साल बाद वो इस पद से मुक्त हो गए थे क्योंकि उनके पास समय नहीं था। सेठ छाजूराम के व्यापार में जो उन्नति है उसके कई कारण हैं दोस्तों। उनको काबिलियत, शिक्षा, सूझबूझ, सदव्यवहार, अपना बनाने की कला, काम करने का उनका तरीका, इन सभी ने उनके व्यापार में तरक्की करवाई थी। जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनकी परेशानी के वक्त में वो उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ा करते थे, बल्कि उनकी सहायता और उनके समाधान की जितनी कोशिश होती थी वो करते थे। जिन दिनों सेठ छाजूराम का व्यापार चरम सीमा पर था, उन दिनों की एक घटना आज पर हम बात करेंगे दोस्तों। आज हुआ यह था कि कलकत्ता का एक स्थानीय बैंक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। इस बात का पता लगते ही जो उपभोक्ता थे बड़े बड़े, उन्होंने बैंक से पैसा निकलवाना शुरू कर दिया। इसी बैंक में सेठ छाजूराम लांबा जी का भी खाता होता था और बहुत पुराना खाता वो था, जिसमें एक बहुत बड़ी धनराशि अपने कार्यालय से सेठ छाजूराम अपने मुनीम या किसी कर्मचारी के हाथ भेजकर उस बैंक में जमा करवाया करते थे। रोजाना की भांति एक दिन जब सेठ छाजूराम जी का कर्मचारी वो धनराशि बैंक में लेकर पहुंचा तो बैंक के मैनेजर ने कर्मचारी से वो रुपए ले लिए और लेकर अपनी दराज में रखे और उससे कहा कि भाई, सेठ जी से कहना कि मैं ये बैंक में पैसे जमा नहीं कर रहा हूं। मेरा संदेशा दे देना कि मैनेजर साहब ने उनको याद किया है और ऐसी बात है जो मैं सिर्फ उनको बता सकता हूं। जब बैंक मैनेजर से ऐसा संदेशा मिला तो सेठ छाजूराम उस बैंक में पहुंचे। उन दिनों खुद उनका बैंक में चलकर जाना भी एक बहुत बड़ी घटना थी। देखते ही देखते पूरे कलकत्ता में यह बात फैल गई कि खुद सेठ छाजूराम बैंक में गए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ वहां बड़ा चल रहा होगा। कई तरह की अफवाहें चल निकली। बैंक के मैनेजर सेठ छाजूराम का स्वागत करने के लिए दौड़कर अपने कैबिन से बाहर आए, गेट पर पहुंचे और उनको बड़े सम्मान के साथ अपने कैबिन में लेकर आए और कहा कि सेठ जी, आपके रुपए में इसलिए मैंने जमा नहीं किए क्योंकि बैंक की जो हालत है इसमें बहुत खराब है। सभी लोग पैसा निकाल रहे हैं और आपका इतना सारा रुपया अगर मैं इसमें जमा कर देता तो ये ठीक नहीं रहता। आप एक नेक और सज्जन व्यक्ति हैं। मैं वर्षों से आपके कारोबार और आपका नाम सुन रहा हूं। आप हर किसी की दिल खोलकर मदद करते हैं। मेरा मन किया कि आपको बुलाकर सारी बात साफ साफ कह दूं। कल को अगर आपका पैसा डूब गया तो और किसी को पता नहीं, मुझे बहुत दुख होगा। सेठ छाजूराम ने आराम से बैंक मैनेजर की पूरी बात सुनी और ये सुनकर उनको बहुत दुख हुआ कि जिस बैंक में उनका वर्षों से खाता है वह बैंक आज भारी मुसीबत में है। उन्हें यह सब सहन नहीं हुआ। वो बैठे बैठे वहीं पर कुछ देर सोचते और फिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब, बैंक के ऐसे नाजुक दौर में भी आपने मेरे प्रति सद्भावना बरती है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन ऐसे हालात में मेरा कुछ फर्ज बनता है। आप एक काम करिए, मेरा रुपया खाते में जमा कर दीजिए। मैं रोजाना की तरह अपने खाते में रुपए जमा करवाता रहूंगा और यहां के व्यापारी वर्ग को समझाने की कोशिश करूंगा कि बैंक को कोई खतरा नहीं है। तब तक आप बैंक के कामकाज को पहले से ज्यादा दुरुस्त कर लें। कहीं कोई खामी है तो उसको दूर कर लें। यह बैंक आज से सेवा में नंबर 1 होना चाहिए और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि बैंक दिवालिया नहीं होगा। सेठ छाजूराम ने कहा कि यहां के व्यापारी मेरी बात को मानेंगे, मेरा सम्मान रखेंगे, इसकी मुझे पूरा भरोसा है। आप बस इतना कीजिए कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से बैंक को बचाने की कोशिश शुरू करो। परमात्मा सब भली करेगा। उसकी कृपा से बैंक के ऊपर आए ये खतरा भी टल जाएगा। बैंक मैनेजर यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने उत्साह से भरकर कहा कि सेठ जी, अगर आप यहाँ के व्यापारी वर्ग को मना सकें तो हम इस बैंक को जरूर बचा लेंगे। इस बैंक की साख को बचाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। सेठ छाजूराम जी ने अपना वादा निभाया और बैंक मैनेजर भी धुन के पक्के थे।
सेठ साजूराम ने स्थानीय व्यापारियों को समझाया कि बैंक का दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं है, मैं खुद वहां पैसे जमा करवाता हूं, इसलिए आप भी निश्चिंत होकर वहां पैसे जमा करवाएं, और अगर फिर भी बैंक डूब गया तो मैं आपका नुकसान भर दूंगा। अब सेठ साजूराम की जुबान ही उस समय कानून होती थी। व्यापारी उनकी जुबान पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने बैंक से रुपए निकलवाने बंद कर दिए, जमा करवाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते सेठ साजूराम का प्रयास रंग लाया और बैंक की माली हालत सुधर गई। इस घटना से सेठ साजूराम के प्रति बैंक अधिकारियों की निष्ठा बढ़ गई। वो उन पर पूरा पूरा विश्वास करते थे। बैंक मैनेजर खुद आकर सेठ साजूराम जी के घर पर उनसे मिला और उनके पांव छुए और कहा कि सेठ जी, आपने बैंक को बचा लिया, वरना तो ये डूब जाता। आपको बैंक से जो भी सुविधा सहयोग चाहिए, हम उसके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। इस प्रकार जो दूसरे बैंक थे उसके अधिकारी भी चौधरी साहब की ईमानदारी, सलाह और विश्वास से प्रभावित हुए, और ये गुण उनके व्यापार में प्रगति में रामबाण साबित हुए। हालांकि बाद में चौधरी साहब के सहयोगी जो थे उन्होंने कहा कि आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था, अगर बैंक डूब जाता तो आपको अपनी साख बचाने के लिए न जाने कितने लोगों का पैसा चुकाना पड़ता। सेठ साजूराम ने इस पर आसमान की तरफ देखा और बोले, मैं जो कुछ करता हूं उस नीली छतरी वाले की प्रेरणा से करता हूं, सब उसका दिया हुआ है, उसी के बंदों में बांट दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हम सब इंसान होने के नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम ही बुरे वक्त में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारे इंसान होने का क्या फायदा। मुझे खुशी है कि बैंक दिवालिया होने से बच गया। इस बैंक वाली घटना का इनके व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ा। क्षेत्र के जो दूसरे बैंक थे वो भी चौधरी साहब का साथ लेने के लिए दौड़ पड़े। सेठ साजूराम का नाम लेने से बैंकों के दरवाजे खुल जाया करते थे उस समय, और जो कर्मचारी थे, मैनेजर थे, वो भरपूर सम्मान सेठ साजूराम जी के नाम का किया करते थे। सेठ साजूराम जी भी इसी तरह के सद्गुणों के कारण अपने व्यापार को दिन दोगुनी रात चौगुनी की स्पीड से वो बढ़ाते रहे और दुनिया को दिखा दिया कि व्यापार शून्य से शुरू किया जा सकता है और उसको फिर शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, सेठ साजूराम जी के जीवन पर हमारा ये 9वां वीडियो था, और कल का जो वीडियो होगा वो इतिहास के 2 अमर पुरुषों के मिलन पर होगा। दोस्तों, चौधरी छोटूराम ने दुनिया में जो भी कुछ काम किया वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके बनाने में सेठ साजूराम का योगदान था। यह बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों कि सेठ साजूराम ना होते तो शायद चौधरी छोटूराम भी ना होते। कल के वीडियो पर हम उन दोनों के संबंधों, उनकी मुलाकात, उनके संबंध किस तरह के थे, चौधरी छोटूराम के जीवन को बड़ा बनाने में सेठ साजूराम का क्या योगदान था, दोस्तों कल इस पर बात करेंगे। इतिहास की बहुत अमर घटनाएं हैं वो। हरियाणा के इतिहास में ये 2 अमर पुरुषों के मिलन की कहानी होगी। दोस्तों, पूरी कोशिश करेंगे कि इस कहानी को सिलसिलेवार आपको कल के वीडियो में बताया जाए, इसलिए 3 बजे के वीडियो का इंतजार करिए। चाय की चुस्कियों के साथ ये जो बातें हम कर रहे हैं दोस्तों, इन बातों का आनंद लीजिए, इन बातों को फैलाइए। आपका साथ और सम्मान मिल रहा है। कोई आज के दौर में ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह की बातों को देखा जाएगा, क्योंकि जब दुनिया में बुराइयां ज्यादा फैली हुई हों तो उसको रोकने का एक ही जरिया है कि अच्छाइयां ज्यादा फैलाइए। एक बार महात्मा गांधी जी को एक उनके पास निमंत्रण आया कि हम वृद्धाश्रम का उद्घाटन आपसे करवाना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी ने उनको वापस पत्र लिखा कि अगर आप इस वृद्धाश्रम को बंद करना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वापस पत्र लिखा कि ये क्या महात्मा जी, आप हमारी बात शायद समझ नहीं पाए, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं हम तो महात्मा गांधी जी ने वापस उनको चिट्ठी लिखी कि भाई, मैं यही तो नहीं चाहता हूं कि भारत जैसे मूल्यों के देश में जहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है वहां पर वृद्धाश्रम खुलेंगे। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। माता पिता को तो घर में रखकर उनकी पूजा की जानी चाहिए, देवताओं की तरह उनका सम्मान होना चाहिए, और आप वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारत में माता पिता का वो सम्मान नहीं रहा है।
तो दोस्तों सेठ छाजूराम हो, महात्मा गांधी हो, बाबा भीमराव अंबेडकर हों, दुनिया के महान जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, ज्योतिबाई फूले हों, कोई भी महान आदमी भारत में हुआ है, वो भारत के मूल्यों को उन्होंने संचित किया है। और हमारी पीढ़ी की, जो मेरे दौर के लोग हैं या जो आने वाले दौर के लोग हैं, अगर हम उन मूल्यों को उन तक डिलीवर नहीं कर पाए, हमारे माता पिता के संस्कार को हम अगली पीढ़ी को ना दे पाए, तो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं दोस्तों, हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है। इसलिए इन अच्छी चीजों का फैला, मुझे खुशी है कि आपका साथ लेकर मैं ये कर पा रहा हूं। अब पूरी YouTube की हिस्ट्री में ये एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है दोस्तों, कि इस तरह के वीडियो को देखा जाता है, पसंद किया जाता है, उनको फैलाया जाता है। इसमें मेरी मेहनत के साथ साथ आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, और इतिहास हमेशा आपके इस योगदान को याद रखेगा। समाज की ये बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों फैलाइए चीजों को। अंधेरा तभी दूर होगा जब रोशनी आएगी। तो कल के वीडियो में दोस्तों 2 अमर पुरुषों के मिलन की कहानी को जरूर हम साझा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।